बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां कोरोना पर सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई है। सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। कोरोना से निपटने के लिए बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में किसानों की स्थिति और स्कूल खोलने पर भी चर्चा हो रही है। कोरोना के साथ प्रदेश में स्थिति सामान्य बनाने पर भी चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां कोरोना पर सीएम हाउस में बड़ी बैठक जारी है। सभी मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में किसानों की स्थिति और स्कूल खोलने पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना के साथ प्रदेश में स्थिति सामान्य बनाने पर भी चर्चा हो सकती है, और यही वजह है कि अहम बैठक इस वक्त हो रही है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये अपडेट भी हम आपको देंगे। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले तो हैं ही, दूसरी तरफ बीजेपी का वार कि बंकर में कहां छिपे हैं भूपेश सरकार के 13 मंत्री, उसका भी दबाव है क्या? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव तो है ही, और तब जबकि विपक्ष इन दिनों बेहद मुखर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो मौजूदा वक्त में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और तमाम मंत्रियों के साथ एक रायशुमारी मुख्यमंत्री करें और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि अभी लगातार कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारी जगहों पे कुछ खामियां भी नजर आ रही है, कई जगहों से कुछ शिकायतें भी है, और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं सरकार के भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको कटघरे में खड़ा करने वाली हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है जिसको लेकर आज की ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई है। लेकिन इसके साथ साथ आगामी जो बरसात के सीजन में कदम उठाए जाने चाहिए, इसके साथ साथ खरीफ फसलों को लेकर खाद बीज की क्या व्यवस्था है, साथ ही स्कूल खोलने को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है या अभी कैसी स्थिति रहने वाली है, इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां कैसे सुचारू तरीके से चले, ये बेहद जरूरी हो जा रहा है। क्योंकि सरकार के खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन जो आमदनी हुआ करती थी वो आमदनी बेहद कम है, और जब तक आर्थिक गतिविधियां ठीक ढंग से सुचारू तरीके से नहीं चलेंगी तब तक जो सरकार को आमदनी हुआ करती थी वो उस तरह से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ लौटे हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिसपे ये बैठक जो है वो बुलाई गई। बैठक शुरू हो चुकी है, अभी तमाम मंत्री पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री बैठक उनकी ले रहे हैं, और विभागवार के साथ साथ अलग अलग जो बिंदु तय गए हैं उन बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि एक तो क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, मतलब कैसे वहां ठोस व्यवस्था हो। दूसरा कि जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम, मतलब अस्थायी अस्पताल कैसे बनाए जाए। देखिए, हम रायपुर में भी देख रहे थे कि इंडोर स्टेडियम में किस तरह से एक अस्थायी अस्पताल डेवलप किया जा रहा है। ऐसे प्रदेश भर में 141 अस्थायी अस्पताल बनाए जाने वाले हैं, जहां पे 20,000 से ज्यादा बेड की क्षमता रहे, ऐसा निर्देश सीएम ने पहले ही दिया। उसके लिए क्या कामकाज हो रहा है, अभी पिछले 2 दिनों तक सीएम वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों से चर्चा उन्होंने किया। अब मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, कहां पे चूक हो रही है, कहां पे कमियां हैं, उसे कैसे भरपाई की जा सकती है, और कैसे इससे बचने के लिए जो तमाम इंतजाम हैं वो मूर्त रूप उसे दिया जा सकता है जमीनी स्तर पे। ये बेहद जरूरी है, और इन सब तमाम चीजों को लेकर आज ये बैठक अभी चल रही है। देखना होगा इसमें क्या कुछ सामने निकल के आता है, लेकिन ये जरूर मान के चला जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सत्या, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।